क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। एरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी, सी या फिर डी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर एक वर्ड आया है वोर्थ। वोर्थ का मीनिंग क्या होता है? वोर्थ हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। और इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का मूल्य या फिर महत्व। फिर नेक्स्ट है हमारा टू राइट टू समवन। यहाँ पर हमारा एक वर्ड आया है टू राइट टू समवन, या टू राइट टू हिम या टू राइट टू यू, ठीक है ना, जो जिसको हम एज एन ईडियम के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये एक ईडियम है, ठीक है ना। टू राइट टू समवन एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है टू सेंड ए रिटन मैसेज टू समवन, यानी कि किसी को रिटन मैसेज भेजना। जैसे कि हम किसी को पत्र भेजते हैं या हम किसी को मेल भेजते हैं, तो वो हमारा एक रिटन मैसेज होता है, ठीक है ना। तो टू राइट टू समवन का मीनिंग होता है किसी को रिटन मैसेज भेजना, पत्र भेजना, मेल भेजना। फिर उसके बाद देखिए, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हैविंग आया है, हैविंग द ट्रबल। हैविंग द ट्रबल गलत है, ठीक है। हैविंग द ट्रबल की जगह हमें लिखना है टेकिंग द ट्रबल, क्योंकि टेकिंग द ट्रबल एक ईडियम होता है जिसका मीनिंग होता है टू मेक एन एफर्ट, ठीक है ना। टेकिंग द ट्रबल एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है टू मेक एन एफर्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट वर्थ। वर्थ का हमने क्या रीड किया था? मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, वर्थ का मीनिंग है मूल्य या फिर महत्व। तो ये क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट वर्थ, यानी कि इसका कोई महत्व नहीं है या फिर इसका कोई मूल्य नहीं है। हैविंग द ट्रबल, यानी कि सॉरी, हैविंग की जगह हमें क्या यूज़ करना है? हैविंग की जगह हमें यहाँ पर यूज़ करना है टेकिंग। टेकिंग हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। हैविंग द ट्रबल या फिर सॉरी, टेकिंग द ट्रबल का मीनिंग क्या होता है? अफर्ट करना, कोशिश करना। तो ये क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट वर्थ, यानी कि ये वर्थ नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। टेकिंग द ट्रबल, मेहनत करने का। टू राइट टू हिम, उसको पत्र लिखने की मेहनत करने का या उसको रिटर्न मैसेज भेजने की मेहनत करने का कोई महत्व नहीं है। एज, क्योंकि ही नेवर रिप्लाइज, वो रिप्लाइज तो करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो रिप्लाइज तो करता नहीं है, तो उसको जो तुम पत्र लिखोगे उसकी मेहनत का कोई वर्थ तो नहीं है, उसका कोई मूल्य तो नहीं है, ठीक है ना। तो टेकिंग द ट्रबल का मीनिंग होता है अफर्ट करना, ठीक है। टेकिंग द ट्रबल का मीनिंग होता है अफर्ट करना। वर्थ का मीनिंग होता है किसी चीज़ का मूल्य या फिर महत्व, ठीक है, जिसको हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आया था टू राइट टू समवन, एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है टू सेंड ए रिटन मैसेज टू समवन, यानी कि किसी को रिटन मैसेज भेजना या फिर किसी को पत्र भेजना, लेटर भेजना, मेल भेजना, ठीक है। फिर उसके बाद है टेकिंग द ट्रबल। टेकिंग द ट्रबल का मीन एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है टू मेक एन एफर्ट, यानी कि कोशिश करना। फिर उसके बाद है, देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर रीड किया था फोर्थ, ठीक है ना, हमने ऊपर रीड किया था फोर्थ, ठीक है, जो कि एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं वोर्थी। वोर्थी यानी कि वोर्थी एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है, ठीक है ना। और एक एडवर्ब के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको वोर्थीली लिखते हैं, ठीक है ना। वोर्थी को हम जब एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है और ये हो जाती है वोर्थीली, ठीक है। अगर वर्दी को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है डिज़र्विंग अटेंशन या डिज़र्विंग रिस्पेक्ट, यानी कि आदरणीय, योग्य है। यानी कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो वो डिज़र्विंग रिस्पेक्ट करता है, सॉरी, डिज़र्विंग रिस्पेक्ट होता है क्योंकि वो हमसे बड़ा है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करता है इस चीज़ को, ठीक है ना। इस चीज़ की वो योग्य है, तो आदरणीय है, कोई काम किया, ठीक है, तो वो उस रिस्पेक्ट के योग्य है। भाई अच्छा काम किया है तो रिस्पेक्ट के योग्य है, ठीक है ना। वो कोई अच्छा काम किया है तो वो काम अटेंशन के योग्य है, भाई उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या बढ़िया काम किया है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या हो जाता है? डिज़र्विंग अटेंशन या फिर डिज़र्विंग रिस्पेक्ट, आदरणीय या फिर योग्य, ठीक है। अगर हम इसको नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज़ इम्पोर्टेंट, कोई व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वर्थी अगर नाउन के रूप में यूज़ हुआ है तो इसका मीनिंग हुआ ए पर्सन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है तो इसका मीनिंग होगा डिजर्विंग अटेंशन या फिर रिस्पेक्ट, आदरणीय या फिर योग्य, कोई अच्छा काम किया जो अटेंशन
के लायक है, यानी कि उस पर ध्यान देने के लायक है। कोई अच्छी मूवी बनाई है तो उस पर अटेंशन करने के लायक है, वो डिज़र्विंग अटेंशन वो मांगती है, ठीक है ना। तो वर्दी का मीनिंग क्या हो जाता है, डिजर्विंग अटेंशन या फिर रिस्पेक्ट, आदरणीय, योग्य है। नाउन के रूप में अगर इसको यूज़ किया है तो ये एक पर्सन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एडवर्ब के रूप में इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी, वॉर्थीली, WORTHILY, ठीक है।